बीकनगांव में कार्यक्रम के दौरान सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने पट्टेधारियों को स्वीकृति पत्रों का वितरण किया। खरगोन जिले के बीकनगांव में धारणा अधिकारी योजना के तहत बीकनगांव नगर परिषद अंतर्गत नगर के 194 पट्टाधारियों को जनपद सभागृह में स्वीकृति पत्र देने का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें धारणा अधिकार के बारे में हितग्राहियों को एसडीएम मिलिंद ढोके द्वारा विस्तृत रूप से बताया गया। वहीं बीकनगांव के दौरे पर आए खंडवा लोकसभा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने नगर के पट्टाधारियों को स्वीकृति पत्र बांटे। सांसद ने सभी को बताया कि धारणा अधिकार के अंतर्गत सभी पट्टाधारियों का सपना पूरा होगा। सभी को अपनी जमीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चल रही प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा और हर व्यक्ति अपने व्यवसाय के लिए दुकान भी बना सकेगा। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों ने सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल से पूछा कि करीब 2020 से अभी तक बीकनगांव नगर की जनता को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला, तो सांसद के पास इस सवाल का जवाब ही नहीं मिला और नगर की जनता को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलने की जानकारी भी सांसद के पास पूरी नहीं थी। सांसद द्वारा अपने सांसद प्रतिनिधि से पूछा कि नगर की जनता को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ क्यों नहीं मिल रहा, तो प्रतिनिधि ने आवास योजना की सूची आगे नहीं भेजने की बात कही। तो वहीं सांसद पाटिल ने नगर की जनता को आवास नहीं मिलने कांग्रेस की देन बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा हर व्यक्ति के साथ छल किया है, कांग्रेस को गरीबों की चिंता नहीं है। आज नगर में जनता को प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला है तो कहीं न कहीं कांग्रेस की देन है। तो वहीं कांग्रेस नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि अमित जायसवाल ने कहा कि सांसद की जानकारी में नहीं है, इससे पूर्व भी भाजपा की परिषद थी, उन्होंने ही आवास योजना की सूची आगे नहीं भेजी। अभी हाल ही में नगर परिषद चुनाव के बाद से नगर परिषद की पहली बैठक में 1100 नामों की सूची परिषद की बैठक में पास होकर सूची को आगे बढ़ाया गया। तो वहीं भाजपा के ही मीडिया प्रभारी द्वारा आवास सूची पर आपत्ति लेकर सूची को रोका गया, फिर से सर्वे किया गया। वहीं नगर में प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिलना भाजपा की ही देन है। कार्यक्रम में नगर परिषद के अध्यक्ष और पार्षदों को नहीं बुलाना चर्चा का विषय रहा। अब विधानसभा चुनाव के पहले ही भाजपा कांग्रेस में बयानबाजी की लड़ाई शुरू हुई। कार्यक्रम में जनपद अध्यक्ष सरदार सिंह रावत, जनपद उपाध्यक्ष दिनेश जायसवाल, नगर परिषद उपाध्यक्ष अखिलेश भार्गव, सांसद प्रतिनिधि नकुल कापसे सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज धारणा अधिकार के अंतर्गत आपने पट्टों का वितरण किया, क्या कहना? देखिए, धारणा अधिकार के पट्टों का वितरण पूरे देश भर में कहीं शुरू किया है तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। जो गरीब बरसों से रह रहे थे लेकिन उनके पास ना तो ज़मीन के कागज़ थे ना पत्थर थे, उनको आए दिन डर सताता था कि अब हमको कोई यहाँ से हटा तो नहीं देगा। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो संकल्प लिया है कि गरीबों को भी पक्की छत का मकान मिलना चाहिए और गरीबों के पक्की छत का मकान देने का पैसा तो हमारी सरकार दे रही है, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने ये कहा है और ये करके दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी मकान का पैसा देंगे और जिसके पास ज़मीन नहीं है उसको ज़मीन देने का अधिकार शिवराज जी की सरकार देगी। बीकनगांव शहर में 2020 से लेकर अभी तक पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है लोगों को, क्या कहना चाहेंगे? 2020 से अभी तक लाभ नहीं मिला है आप बता रहे हैं, लेकिन उसके बारे में मैं बता करूँगा कि क्यों नहीं मिला है, क्यों नहीं मिला है। 2020 से अभी तक के प्रधानमंत्री आवास का लाभ क्यों नहीं मिला है। काम वो पूर्ण होने के बाद अनुमोदन होते सूची आगे थी मगर नगर परिषद से भोपाल नहीं जा पाई। अच्छा, तो इसके लिए भी हमको देखना पड़ेगा कि लापरवाही किसकी है। ये कांग्रेस की हमेशा गरीबों को साफ करने की नीयत और नीति रही है। कांग्रेस ने कभी गरीबों की चिंता करी नहीं। कांग्रेस एक बात बोलती थी कि कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ, लेकिन कांग्रेस ने गरीबों को साफ करने का काम किया है और माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी गरीबों के जनकल्याण की योजनाएं लगातार बनाते आ रहे हैं। और मकान की बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ, माननीय प्रधानमंत्री का सपना था कि 2022 तक हर गरीब को पक्की छत का मकान मिले, लेकिन 15 महीने कमलनाथ की कांग्रेस सरकार आने के कारण जो उनके हिस्से का, जो राज्य सरकार के हिस्से का पैसा था, वो राज्य सरकार ने पैसा देने से मना कर दिया। गरीबों की उनको चिंता नहीं थी, इसके कारण लोगों के मकान बनने से रह गए। और वही अभी नगर परिषद ने जो गरीबों के मकानों की जो सूची भोपाल भेजना थी उसमें भेजने में कहीं न कहीं आनाकानी करी, इसके लिए भी जिम्मेदार कोई है तो कांग्रेस है।
सांसद महोदय ने एक बयान दिया है पीएम आवास को लेकर कि पीएम आवास क्षेत्र में नहीं देना कांग्रेस की देन है। थोड़ा सा सांसद महोदय को थोड़ा जानकारी का अभाव है। मैं आपको बता दूं पत्रकार महोदय कि जब 2020 के बाद से एक डीपीआर तैयार हुआ था 1150 आवास का, जो कलेक्टर का अनुमोदन होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की परिषद ने उसको स्वीकृत करके भोपाल पहुंचाना, आगे बढ़ाना उचित नहीं समझा। जब नई परिषद कांग्रेस की आई तो उस परिषद ने उसको डीपीआर को परिषद को आगे बढ़ाया। इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी द्वारा इसके ऊपर आपत्ति ली गई, फिर से सर्वे कराया गया और बड़े बड़े नेताओं द्वारा उस पर आपत्ति लेकर के उस पूरी डीपीआर को रुकवा दिया गया। इसमें कहीं से कहीं तक कांग्रेस का रोल नहीं है। इसमें पूरा का पूरा आवास का अंदर जो भी नुकसान हुआ है नगरवासियों का, इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी की देन है। बीकनगांव से विकास श्रीवास की रिपोर्ट।